राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के एमए प्रीवियस हिंदी के नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो एमए प्रीवियस का जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत आजकल हम भक्ति काल पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने भक्ति काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि स्थितियों परिस्थितियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया और हमने पिछली कक्षाओं में आपको यह भी बताने का प्रयास किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मध्यकाल है उसको दो भागों में विभक्त किया है, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल की संज्ञा दी है और मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये सूक्ष्म विभाजन किया है, इसमें जो भक्ति काल है उसको भी दो भागों में बांटा है, दो वर्गों में विभक्त किया है, निर्गुण काव्य परंपरा और सगुण काव्य परंपरा। निर्गुण को भी उन्होंने दो भागों में विभक्त किया है, एक संत काव्य परंपरा जिसे कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा भी कहा जाता है और दूसरी सूफी काव्य परंपरा। तो निर्गुण को भी इन्होंने दो भागों में विभक्त किया, एक संत काव्य परंपरा और एक सूफी काव्य परंपरा। और इसी तरह से इन्होंने सगुण काव्य धारा को दो भागों में विभक्त किया है, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। छात्रों, एक बार पुनः मैं आपको ये दोहरा दूं कि ये जो भक्ति काल का जो सूक्ष्म विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है वो इस तरह से किया है कि जो भक्ति काल है, सबसे पहले तो उन्होंने मध्यकाल को दो भागों में बांटा है। पूर्व मध्यकाल उसको उन्होंने भक्ति काल की संज्ञा दी है और दूसरा जो मध्यकाल है उसको उन्होंने रीतिकाल की संज्ञा दी है। भक्ति काल को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में बांटा है, प्रमुखतः दो भागों में बांटा है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा है, एक संत काव्य परंपरा और दूसरी सूफी काव्य परंपरा। इसी तरह से सगुण भक्ति धारा, इसको भी दो वर्गों में विभाजित किया है, कृष्ण काव्य परंपरा और राम काव्य परंपरा। तो छात्रों, सबसे पहले हम भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा है, संत काव्य परंपरा है, जिसको कि संत काव्य भी कहा जाता है, उसके प्रमुख कवियों को के बारे में जाने कि उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या रही हैं, इस पर सबसे पहले हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। छात्रों, निर्गुण काव्य धारा के संत जो काव्य है, इसके प्रमुख कवियों की बात करें तो प्रमुखतः नामदेव की हम बात कर सकते हैं, जिसे कि हिंदी का प्रथम संत कवि भी कहा जाता है। नामदेव के बाद में अगर हम देखिए तो प्रमुखतः कबीरदास, धर्मदास, रैदास, दादू दयाल, पीपा, सुंदरदास, मलुकदास आदि संत कवियों का नाम ले सकते हैं। वैसे छात्रों, कबीरदास से पूर्व महाराष्ट्र के निर्गुण भाव के साधक मूलतः मराठी कवि नामदेव, जिसे कि हिंदी का पहला संत कवि कह सकते हैं, लेकिन वस्तुतः संत मत की जो सहज धारा प्रवाहित हुई, संत मत की जो सहज धारा प्रवाहित हुई हिंदी साहित्य की कविता में,
वह कबीरदास से प्रारंभ होती है, क्योंकि कबीरदास संत मत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कबीरदास संत मत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कबीर के बाद संत साहित्य रचना की परंपरा चलाने वालों का अगर हम जिक्र करें तो उनमें हम धर्मदास है, आपके रैदास है, दादू दयाल है, पीपा है, सुंदरदास, मलुकदास आदि का नाम आता है। तो इस तरह से ये संत काव्य के प्रमुख कवि हैं। संत काव्य धारा के अधिकांश कवि पिछड़े तबके या निम्न जाति के थे। संत काव्य धारा के जो अधिकांश कवि हैं वो पिछड़े तबके के थे, निम्न जाति के थे, या तो पिछड़े तबके के थे या निम्न जाति के थे। यदि रैदास की ही बात करें तो उन्होंने वर्णवादी व्यवस्था की असमानता के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। रैदास ने वर्णवादी व्यवस्था की जो असमानता थी उसके प्रति आक्रोश व्यक्त किया और वह कविता में बार बार अपने को चमार कहकर संबोधित करते हैं। और उनका जो ये बार बार चमार कहकर, अपने आप को बार बार चमार कहकर संबोधित करना, यह एक प्रकार से कवि का प्रतिरोध ही है। एक प्रकार से कवि का प्रतिरोध ही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो संत कवि थे उन्होंने वर्णवादी व्यवस्था की असमानता के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया है, और उनमें प्रमुखतः आप रैदास का नाम ले सकते हैं। इसी परंपरा में दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल, जो कि कबीरदास के सहज मार्ग के अनुयायी थे। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल, जो कि कबीरदास के सहज मार्ग के अनुयायी थे। संत दादू की विचारधारा कबीर से प्रभावित भी है। संत दादू दयाल की विचारधारा कबीरदास से प्रभावित भी है, लेकिन छात्रों, दादू की कविताओं में कहीं टकराहट का भाव देखने को नहीं मिलता है। आप ही देखिए कि भले ही दादू दयाल की जो विचारधारा है वो कबीरदास से प्रभावित है, परंतु दादू की कविताओं में टकराहट का भाव नहीं मिलता है। संत काव्यधारा की परंपरा में दादू दयाल के जो शिष्य थे उनका नाम था सुंदरदास, और जिनकी सुंदर विलाप बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसका भी संत काव्य में अपना विशिष्ट महत्व है, सुंदर विलाप का भी। तो दादू दयाल के जो शिष्य थे सुंदरदास, वो भी संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। छात्रों, इस प्रकार से भक्ति काल में निर्गुण संत काव्य परंपरा में अनेक कवियों का योगदान रहा है। यदि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों, विशेषताओं पर प्रकाश डालें या उनको जानने समझने का प्रयास करें तो छात्रों, सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं कि तत्कालीन संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। यह संत काव्य की प्रमुख विशेषता है कि संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप से चित्रित किया है। संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप से चित्रित किया है। निर्गुण ब्रह्म की प्रतीति ज्ञान के द्वारा ही की जा सकती है, इसीलिए इन कवियों को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया है। उनके अनुसार निर्गुण ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव गम्य है। जो इनका निर्गुण ब्रह्म है वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव गम्य है। इसीलिए तो कबीरदास कहते हैं
कि पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कही बेकूं शोभा नहीं देखा ही परवान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनका जो निर्गुण ब्रह्म है वो अनुभव गम्य है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो संत कवि थे, संत काव्यधारा की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी, वह प्रथम प्रवृत्ति हम ये कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर संत कवियों ने बल दिया है। और अगर संत काव्य की हम दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति की बात करें तो वह है गुरु की महिमा, गुरु की महत्ता। छात्रों, जो संत काव्य परंपरा है इसमें गुरु की महत्ता का बखान हुआ है। संत कवि गुरु को ईश्वर तुल्य मानकर चले, संत कवि गुरु को ईश्वर तुल्य मानकर चले हैं। और कबीर दास तो गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हैं। आप देखिए कि किस तरह से संत काव्य परंपरा में गुरु की महत्ता रही है कि संत कवि गुरु को ईश्वर तुल्य मानते हैं। और कबीर दास जैसा संत कवि गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी व गुरु की गोविंद दियो मिलाए। इस तरह से वो गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हैं कबीरदास। छात्रों, अगर हम संत काव्य परंपरा की अगली प्रवृत्ति की बात करें, हमने ये देखा कि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया, गुरु की महत्ता को हमने जाना। और अगर संत काव्य की अगली प्रवृत्ति की बात करें तो वह है कि संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, उनका खंडन किया है। यह भी उस संत काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। तत्कालीन संत काव्य में रूढ़िवाद, कर्मकांड का विरोध है, खंडन है, उसकी कटु आलोचना हुई है। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था, जात पात का खूब जोर था। संत काव्य परंपरा में आप ये देख सकते हैं कि जो संत काव्य परंपरा थी तत्कालीन समय में सामंतवाद का बोलबाला था, जात पात का खूब जोर था। निम्न जातियों को दबाया गया, कुचला गया, उनका शोषण किया गया। इसीलिए तत्कालीन कवियों ने इसका विरोध किया। रैदास कहते हैं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, यानी कि रैदास ने ऐसी पंक्तियों की रचना की है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहू बनारसी आसपास। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संत काव्य परंपरा रही थी उस समय सामंतवाद का बोलबाला था, जात पात का खूब जोर था, और कर्मकांड और मिथ्याडंबरों का बाजार भी खूब गर्म था। कर्मकांड और मिथ्याडंबरों का बाजार भी खूब गर्म था। संत कवियों ने रूढ़ि और मिथ्याडंबरों का विरोध भी किया है। संत कवियों ने जो तत्कालीन समय की जो रूढ़ियां थी, जो मिथ्याडंबर थे, उनका उन्होंने विरोध भी किया है। तिलक, छापा, माला, रोजा, नमाज आदि का खंडन किया है उन्होंने। कबीर दास जैसे संत कवि ने तो पंडितों और मुल्लाओं को खूब फटकार लगाई है। वो कहते हैं कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यो चाकी भली पीस खाई संसार। इसी तरह से वो कहते हैं कि काकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, काकर पत्थर जोरी के, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए,
ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। मतलब इस तरह से कबीर दास ने पंडितों और मुल्लाओं को खूब फटकार लगाई है। छात्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी संत काव्य परंपरा में रहस्यवादी प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध भी किया। उन्होंने गुरु की महत्ता को भी वो मानकर चले, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर भी बल दिया। और जो रहस्यवाद है, ये भी संत काव्य या संत कविता की, संत परंपरा की जो कविता है, उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन ज्ञान मार्ग की संत काव्य परंपरा में रहस्यवादी प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। तत्कालीन काव्य में भारतीय रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। यानी संत काव्य परंपरा में भारतीय रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। इस रहस्यवाद का मूल आधार अद्वैतवादी चिंतन है। संत काव्य परंपरा में भारतीय रहस्यवाद के दर्शन होते हैं और इस रहस्यवाद का मूल आधार क्या है? अद्वैतवादी चिंतन है। कबीर दास ने कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यहु तथ कथहु ज्ञानी। इस प्रकार छात्रों हम देखते हैं कि निर्गुण काव्यधारा के जो संत कवि थे या उनकी जो कविता थी, उनकी जो रचनाएं थी, उन्होंने उनकी काव्य में जो प्रमुख रूप से जो प्रवृत्ति उभर कर सामने आई, उन प्रवृत्तियों में प्रमुखतः निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबरों का विरोध, रहस्यवादी जैसी प्रवृत्तियों और विशेषताओं को देखा जा सकता है। ये संत काव्य की या संत काव्य परंपरा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार से थी। अगर हम इसकी कला पक्षीय विशेषताओं की, प्रवृत्तियों की बात करें तो अगली कक्षा में हम संत काव्य परंपरा की कला पक्षीय विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।